हेलो बच्चा, आज की क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको नाम पता होना चाहिए। आपको एलसीएम मैं दो तरीक़ों से बताऊंगी और इसमें प्राइम नंबर्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता तो अब मैंने जो वीडियो बनाई है प्लीज़ आप उस पर जाके देखिए सॉरी बच्चा, ताकि आपको पता चले प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। पहला मेथड जो है फर्स्ट मेथड, तो 56 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो पहले हम इसे 2 पे करेंगे। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से करना है तो आप साइड में डिवाइड करके भी देख ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब भी करो इनको सॉल्यूशन तो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने ही टेबल पे जाते हैं, तो आप उन्हीं टेबल पे करना। तो डायरेक्ट आप 8 पे मत कर देना, क्योंकि 8 7 ज़ा 56 होता है कि आपको लगे कि 8 से कर देंगे। बच्चे ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि 56 को डायरेक्ट 8 से कर दिया, 7 पे आया। 8 इज़ नॉट प्राइम, 8 प्राइम नहीं होता बेटा, तो आप 8 से नहीं कर सकते, तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले हमने 2 से करा इसे। बच्चों को नहीं समझ आता कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप करके देख लीजिए। तो मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। 2 2 ज़ा 4 होता है बेटा, यहाँ पे आया 1, ऊपर से उतार लिया 6, तो 8 पे गया 16, कैंसिल। तो इसका मतलब ये 28 पे जा रहा है। क्वेश्चन आपका 28 आया, 28 आया। तो हमने फिर दोबारा इसे 2 पे कर रहे हैं। 2 पे करा तो आपका आएगा 2 1 ज़ा 2, 4 पे गया 14। आप देख के भी कर सकते हैं बच्चा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे 2 के टेबल पे करना है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 का 2 यहाँ पर आ गया एंड देन 1 कैरी इस पे चला गया, तो ये 16 बन गया। 2 के टेबल में 16 का पता है 8 पे, तो ये हो गया 28। उसी हिसाब से 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 4 ज़ा 8 होता है, तो ये 14 आ गया। अब दोबारा 2 पे करा तो ये 7 आ गया। अब तो नहीं जाता, अब 7 पे करेंगे, 7 1 ज़ा 7। ठीक है बच्चा, अब 24 का करते हैं। 24, तो पहले मैं 2 के टेबल पे करती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल पे जा रहा है ये 6 ज़ा, फिर 2 के टेबल पे जा रहा है ये 3 ज़ा, फिर 3 के टेबल पे जा रहा है ये 1 ज़ा। ठीक है बच्चा, तो पहले आप लिखोगे फैक्टर ऑफ 56 कौन कौन से आए? 2 2 2 7। फैक्टर्स ऑफ 24 कितने आएंगे? 2 2 2 और 3। ठीक है बच्चा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चा? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? जो कॉमन होता है ना दोनों में, वो तो एक ही बार काउंट होता है। जैसे 3 बार इसमें भी ये 2 कॉमन था, फिर ये भी 2 कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों में आता है, तो ये भी 2 कॉमन है, तो ये एक ही बार काउंट होगा। लेकिन 7 एक बार आ रहा है, वो भी पहले वाले में, 3 पहले वाले में, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56 इंटू 3 करेंगे। यहाँ पे करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 18 1 15 एंड 16, तो आपका आएगा 168। ये तो हुआ एक मेथड कि दोनों को अलग अलग निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन करा और पहले इसके फैक्टर लिख दिए, फिर इसके फैक्टर लिख दिए, कॉमन कॉमन निकाल के आपका आंसर आ गया। सेकेंड मेथड बच्चा, सेकेंड मेथड आपका होता है, सेम चीज़ का ले लेते हैं हम, 56 एंड 24 वाले का। 56 24। ठीक है बच्चा, तो पहले ये 2 के टेबल पे जा रहा था दोनों, ये आ रहा था 28 और ये आ रहा था 12। फिर 2 के टेबल पे जा रहा था, कितना आया था? ये आया था 14 और ये आया था 6। फिर 2 के टेबल पे जा रहा था, ये 7 आया और ये 3। ठीक है, अब ये दोनों एक टेबल पे नहीं जाते तो कोई बात नहीं, पहले हम 3 पे कर देते हैं। तो 3 पे करते हैं तो 7 तो जाता नहीं है, तो 7 नहीं जाता, तो मैं उसको ऐसे ही लिख रही हूँ, कुछ और नहीं लगा रही हूँ। तो 3 1 ज़ा 3। अब 7 पे करा तो 7 1 ज़ा 7 एंड 1। तो एलसीएम कितना आ गया? इसमें फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का एलसीएम साथ साथ लिख सकते हो, क्योंकि हमने एक ही साथ निकाला है इसे।
क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी करा है सेम ही तो था, तो 168 ही आएगा। क्लियर हुआ बच्चा? आप अलग अलग लेके भी कर सकते हैं, साथ में लेके भी कर सकते हैं। एक चीज़ बताती हूँ बच्चा, ध्यान देना, साथ में लेके करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही साथ नंबर आ रहे हैं, रिपीटेशन का कोई फॉल्ट भी नहीं है कि रिपीटेशन होगा तो गलत होने का चांसेस है। यहाँ पे गलत होने का चांसेस इसलिए हो जाता है कि एक बच्चे क्या करते हैं, ये वाले भी ले लेते हैं और ये वाले भी सारे ले लेते हैं, जिससे उनका कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो वो गलत है। पहले आप कॉमन नंबर देखो कौन कौन से आ रहे हैं, फिर जो इंडिविजुअल हैं मतलब अकेले अकेले हैं वो भी लिखो, तो उन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आएगा। एक और क्वेश्चन बनाती हूँ जिससे बच्चों की बहुत गलतियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ऐसे ही ले लिया बच्चा जिसमें 3 वैल्यूज़ दे दिए जाती हैं। जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे ही रैंडमली नंबर ले रही हूँ बेटा। एक 56 ले लेती हूँ, एक 24 ले लेती हूँ, एक और ले लेते हैं 76 ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ठीक है, ऐसे रैंडमली नंबर ले लिया मैंने। 24 एंड 56 का तो हमने यहाँ पे निकाला था, तो मैं इसको दोबारा नहीं निकालूंगी बच्चा, लेकिन 76 का मैं निकालूंगी दोबारा। ठीक है, तो 76 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 2 पे करा, 2 3 ज़ा 6 होता है, 1 कैरी दे दिया, 16 हो गया, तो 16 8 पे गया। फिर 2 पे करा, 2 1 ज़ा 2 होता है, फिर 1 कैरी दे दिया, 19 आ गया। 19 प्राइम होता है, 19 1 ज़ा 19। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चा, अब इसका फैक्टर मैं यहाँ लिख रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ 76 क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। बच्चा एक बात ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मैं फैक्टर्स 56 का भी लिख रही हूँ, क्या था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और फैक्टर्स ऑफ 24 का भी लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बेटा तीनों में जो है वो एक बार सिंगल बार काउंट होगा, जैसे एलसीएम में लिखूँगी तो यहाँ पे आएगा 2। फिर ये भी तीनों में हैं तो एक बार काउंट होगा। ये बेटा 2 में है तो भी ये एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, एलसीएम में तीनों में आता है तो भी एक बार काउंट होता है। ये देखो, ये 2 3 बार, मतलब इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन 2 केवल इन दोनों में आ रहा है तो भी ये एक ही बार काउंट होगा। उसके बाद जो अकेले अकेले हैं, जैसे 19, फिर 7 और 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 7 168 आया था, उसको 19 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम बहुत सिंपल है। अगर आप अलग अलग निकाल रहे हो तो आपको फैक्टर्स का ध्यान रखना है, साथ में निकाल रहे हो तो आई रियली डोंट थिंक सो कि किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा, एक्सेप्ट दैट डिवीजन आप ढंग से करते हो कि नहीं करते। ठीक है बच्चा, आप प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो। थैंक यू।